हाय गाइस। बेसिकली इस पूरे वीडियो में हम आपको पार्डनिंग पावर्स के बारे में बताएंगे। पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट का अलग होता है, पार्डनिंग पावर्स गवर्नर का अलग होता है। पार्डनिंग पावर्स को हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड ही क्यों किया है ये बताऊंगा। पार्डनिंग पावर्स कितने टाइप्स के होते हैं ये डिस्कस किया जाएगा। सारा का सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 72 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पार्डनिंग पावर्स को दे रखा है, मतलब पार्डनिंग पावर्स को ऑथराइज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ये बात याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये एक टाइप का। ठीक है। और पार्डन मतलब होता ही क्या है? पार्डन मतलब बेसिकली आपको माफ़ कर दिया, ये इसका मतलब होता है। पार्डन का लिटरल मीनिंग होता है माफ़ कर देना। ठीक है। पार्डनिंग पावर टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिटेल में डिस्कस किया गया है आर्टिकल नंबर 72 के अंदर। और आपका ये जानना इसमें बहुत ज़रूरी है कि पार्डनिंग पावर्स का रीज़न क्या है, इसको इनकॉर्पोरेट करने का रीज़न क्या है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया है। देखिए, पार्डनिंग पावर्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप ये समझिए कि पहले जो जो भी सरकार आती है, जितनी भी सरकार बनी, स्टेट कैसे बनता है, इन सबका एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। जो हम अर्ली डेज में हम क्या समझते थे, हमारे हिसाब से सरकार होती थी, माई बाप बोला जाता था, हम सरकार को माई बाप बोलते थे। माई बाप का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारी चीज़ों को माफ़ कर देते हैं, हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। वैसे ही सरकार हमें अपने बच्चों जैसा रखती है, अपने सब्जेक्ट्स जैसा रखती है, इसीलिए हमें वो माफ़ करने की पावर्स रखती है अपने पास। ठीक है। तो उस चीज़ को, उस प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। और एग्जीक्यूटिव जो हेड है, हु इज़ द डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव हेड। डी ज्यूरे और डी फैक्टो में अभी फ़र्क है। डी ज्यूरे होता है लीगली कौन हमारा एग्जीक्यूटिव का हेड है, तो लीगली हमारा हेड होता है प्रेसिडेंट। तो उसके पास ये ऑथराइज होना चाहिए और ये पावर होनी चाहिए कि वो क्लीमेंसी, क्लीमेंसी मतलब माफ़ी करने की, माफ़ करने का उसके पास अधिकार होना चाहिए। ठीक है। तो वो माफ लीगली उसके पास राइट्स है। वही पार्डनिंग पावर्स को बेसिकली आर्टिकल 72 के अंदर इसके प्रिंसिपल्स को बेसिकली एक अच्छे से आपको इमेज दिया गया है। ठीक है। टोटल 5 टाइप्स की पार्डनिंग पावर्स होती हैं। इसमें पहला जो पार्डन होता है उसका मतलब तो सीधा सीधा है कि कंप्लीटली फ्री कर देना, पूरा कंप्लीटली आपका, आपने कोई गलती की नहीं है, आपको पूरा पूरा, पूरा माफ़ कर दिया आपकी सज़ा। ठीक है। वो हो गया पार्डन, उसमें पढ़ने में मतलब कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। रिप्राइव, जो लास्ट वाला है रिप्राइव, फिफ्थ वाला। रिप्राइव मतलब बेसिकली आप गेम से, यार कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। रिप्राइव मतलब होता है गेम खेलते कोई, तो उसमें टाइम प्लीज़ हम करते थे, तो टाइम प्लीज़ या फिर कोई इंटरवल या ब्रेक, उससे आप रिप्राइव को याद रखिए। रिप्राइव बेसिकली स्टे लगा दिया जाता है। आपका अभी गेम कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब आपकी सज़ा अभी कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर सज़ा को कंप्लीटली माफ़ नहीं किया है, आपको बस ब्रेक दे दिया गया है कि इतने टाइम के लिए आप पे हमने स्टे लगा दिया है, आपकी सज़ा आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी पूरी की पूरी सज़ा कंप्लीट करनी पड़ेगी। सज़ा में हमने कुछ छूट नहीं दिया, बस उसका एक ब्रेक दे दिया। ठीक है। ये है रिप्राइव। पार्डन मैंने बता दिया कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली आपकी सज़ा माफ़ हो गई है। अब कम्यूटेशन और रिस्पाइट, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। कम्यूटेशन और रिस्पाइट में बस एक डिफरेंस याद रखना है। रिस्पाइट जो होता है वो एक स्पेशल कंडीशन के साथ आता है। रिस्पाइट जब भी आएगा तो आपका स्पेशल सर्कमस्टांसेस होना ज़रूरी है, रीज़न देना ज़रूरी है रिस्पाइट में। और मतलब क्या होता है कम्यूटेशन और रिस्पाइट में? बेसिकली आपका नेचर को लाइटर वन कर दिया रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दी थी उसको लाइटर पनिशमेंट में चेंज कर दिया हमने। नेचर चेंज किया जा रहा है, याद रखिए। कम्यूटेशन हो या रिस्पाइट हो, दोनों के अंदर नेचर चेंज किया जा रहा है, टेन्योर चेंज नहीं किया जा रहा, नेचर चेंज किया जा रहा है दोनों के अंदर। कम्यूटेशन सेकंड और फोर्थ, रिस्पाइट दोनों के अंदर क्या चेंज किया जा रहा है? नेचर। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आप देखिए, सज़ा मिली है 10 डंडे खाने हैं 10 दिन तक। ठीक है। तो कम्यूटेशन और रिस्पाइट, कम्यूटेशन और रिस्पाइट में दोनों में क्या होगा कि आपको 10 डंडे खाने हैं 10 दिन तक। तो इसका अगर कम्यूटेशन प्रेसिडेंट से करवाया आपने तो आपका नेचर चेंज हो जाएगा, टेन्योर चेंज नहीं होगा। मतलब 10 डंडे की जगह 5 डंडे आपको पड़ेंगे 10 दिन तक, तो आपको स्ट्रॉन्ग से थोड़ा नेचर लाइटर पनिशमेंट मिलने लगा। ठीक है। लेकिन आपको रिस्पाइट लेने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, सर मैं प्रेग्नेंट हूँ, सर मैं ये हूँ, या कोई रीज़न देना पड़ेगा, सर मेरे पैर में आज चोट है, सर मुझे फीवर है। तो ये सब रिस्पाइट में आपको रीज़न देना पड़ेगा, लेकिन कम्यूटेशन में रीज़न नहीं देना पड़ता है। अब आता है एक जो थर्ड वाला है, रिमिशन। रिमिशन बेसिकली आपका सेंटेंस को रिड्यूस कर देता है, मतलब बेसिकली ये आपका टेन्योर को चेंज करता है, नेचर को नहीं चेंज करता है। याद रखिए, नेचर को ये बिल्कुल टच भी नहीं करता है, टेन्योर चेंज करता है। जैसे एग्जांपल 10 डंडे खाने थे मैं 10 दिन तक, तो ये क्या करेगा, 10 डंडे आपको खिलाएगा लेकिन 5 दिन तक। समझ गए? टेन्योर चेंज किया, नेचर चेंज नहीं किया। तो इन पांचों का आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। बेसिकली प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है या तो वो पनिश करे या माफ़ कर दे। ठीक है। उसके पास वो चाबी होती है पार्डनिंग पावर्स की, जो आर्टिकल 72 से यूज़ किया जाता है। अब
प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और गवर्नर की पार्डनिंग पावर, पहली बात तो दोनों के पास होती है पार्डनिंग पावर। क्यों होती है? क्योंकि दोनों एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। हमारा हमारा थोड़ा सा क्वाजी फेडरल टाइप का स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का, जिसमें क्वाजी फेडरल मतलब स्टेट की भी कुछ पावर्स हैं और कंट्री की भी कुछ पावर है। ठीक है, अगर जो कंट्री का हेड कौन होता है? डी ज्यूरे हेड प्रेसिडेंट होता है, इसलिए उसके पास पावर होनी चाहिए। और स्टेट का कौन हेड होता है? प्रोविंस, मतलब स्टेट मतलब प्रोविंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका हेड कौन होता है? उसका हेड होता है आपका गवर्नर। तो इसके पास भी कुछ पावर होती है, पार्डनिंग पावर्स। अब इन दोनों की पार्डनिंग पावर्स में डिफरेंस क्या है? पहले आर्टिकल देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 72 प्रेसिडेंट के लिए होता है, आर्टिकल नंबर 161 गवर्नर के लिए यूज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बस एक डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एक नहीं दो डिफरेंस। दो डिफरेंस क्या है कि डेथ सेंटेंस को, मेनली तो ये डेथ सेंटेंस वाला ही है, और दूसरा वाला आपको जो ये है कोर्ट मार्शल वाला, वो आपको रीजन से समझिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता, समझ गए? डेथ सेंटेंस को गवर्नर माफ नहीं कर सकता। आपके लिए क्विक क्वेश्चन है कि डेथ सेंटेंस क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलाउ दे सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है या नहीं दे सकता? सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप ध्यान से, अगर मेरे पुराने वीडियो देखा है आपने तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता गवर्नर, पहला। और दूसरा जो मैंने बोला कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल का भी आपने पुराने वीडियो आपने देखा होगा मेरा, तो उसमें आपने जैसे याद होगा आपको कि मैंने बताया था प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कमांडर, मतलब डिफेंस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस का हेड होता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जब उसका हेड है तो वो उसके अंदर भी इंटरफेयर कर सकता है डिफेंस मैटर के अंदर, बट गवर्नर कहीं से भी, गवर्नर का लेन देन नहीं होता डिफेंस के अंदर। डिफेंस टोटली इंडिपेंडेंट है गवर्नर से, मतलब गवर्नर और डिफेंस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए गवर्नर कभी भी डिफेंस के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, इसलिए उसके पास कोर्ट मार्शल के अंदर इंटरफेयर करने की राइट्स नहीं होती, इसलिए कोर्ट मार्शल की पनिशमेंट को वो माफ नहीं कर सकता। ये अगर आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स है प्रेसिडेंट्स के ऊपर की, जो आर्टिकल्स हैं वो आपको इसमें देखना जरूरी है। देखिए, मेरा वीडियो देखिए, किसी का भी देखिए, या कहीं से भी पढ़िए। जब भी पढ़ रहे हैं तो आप कंपैरेटिव तरीके से पढ़िए, ताकि आपको कहानी के बेसिस पे पढ़िए, कंपैरेटिव बेसिस पे पढ़िए। कुछ दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर कीजिए या कंपैरेटिव फॉर्म में कंपेयर कीजिए, मतलब अभी क्या चल रहा है उससे कंपेयर कीजिए, या फिर कुछ उस दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था वो कंपेयर कीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपका, ये जो आर्टिकल नंबर 57 है, आर्टिकल नंबर 57 कहता है कि प्रेसिडेंट को दोबारा इलेक्ट किया जा सकता है इन इंडिया। एलिजिबिलिटी का, उसका री इलेक्शन ऑफ एलिजिबिलिटी का 57 में दे रखा है ये बात। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 57 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है लगातार, 2 बार ही एक प्रेसिडेंट, मतलब ट्रम्प एक बार बन चुका है, एक और बार बन सकता है ट्रम्प प्रेसिडेंट, दोबारा इस तीसरी बार नहीं बन सकता। बट इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। इंडिया में आर्टिकल 57 पढ़ेंगे तो एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन है, मतलब दोबारा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद चाहे तो 5 बार बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे, ये बात बस मैं बताना चाहता हूँ। इस तरीके से ही पढ़िए, और कुछ कुछ आर्टिकल्स मैंने लिख रखा है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, और जब दूसरी वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं अच्छे से ये सब डिस्कस करूंगा। बस ये आप अभी देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब इसका जस्टिफिकेशन, जैसे मैंने बताया, माई बाप की सरकार है इसलिए उसके पास होनी चाहिए। और एक और रीजन है जो इंपॉर्टेंट रीजन मुझे भी लगता है, बहुत, एक जस्टिस थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उन जस्टिस ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफेलिबल। इनफॉलिबल मतलब क्या होता है इनफेलिबल? सुप्रीम कोर्ट भाई ऐसा नहीं है कि उससे मिस्टेक नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट से भी मिस्टेक हो सकती है। तो उस मिस्टेक को हम वैक्यूम आउट, मतलब कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भारी ब्लंडर कर दिया, कोई तगड़ा ही ब्लंडर कर दिया और किसी को सजा दे दी बहुत बुरी वाली, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट पे से भरोसा उठ सकता है अगर उसके लिए हमने कहीं से रास्ता निकलने के लिए कुछ रास्ता नहीं दिया। उस जो गुस्से को निकलने का रास्ता देना जरूरी होता है हर जगह। तो इसलिए ये जो आर्टिकल 72 है वो बेसिकली सेफ्टी वॉल्व का भी काम करता है। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व का भी काम करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इनफेलेबल नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हरदम सही हो, कभी गलत भी हो सकता है। ऐसे खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह रखा है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह रखा है। तो इसलिए बात, इसीलिए ये पार्डनिंग पावर्स का और होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी सरकार में। ठीक है, चलिए, होप सो आपको पूरा ये पार्डनिंग का अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।